जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार अपने YouTube चैनल AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि पहली वीडियो में हमने पढ़ा था होल नंबर और फ्रैक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है परीक्षा में, और उसका एक दूसरा पार्ट जो अब इस वीडियो में आप पढ़ेंगे वो है डेसिमल। ये फ्रैक्शन और डेसिमल एक साथ मिलकर आता है। पहली वीडियो में आपने फ्रैक्शन पढ़ लिया है, अब इस क्लास में आप डेसिमल पढ़ोगे। डेसिमल को करने का बेस्ट तरीका आप यहां से जानोगे। तो देखिए, चलते हैं डेसिमल की ओर। डेसिमल डेसिमल होता क्या है? डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट, पॉइंट वाली संख्या। आपने सुना होगा पॉइंट वाली संख्या। तो जो पॉइंट वाली जो संख्या होती है वो डेसिमल होती है। जैसे कि 0.02 1 पॉइंट, यानी पॉइंट कहीं भी आ जाए तो वो डेसिमल। ठीक है, अब डेसिमल बनता कैसे? जैसे कि सपोज कर लीजिए फ्रैक्शन से कन्वर्ट होकर डेसिमल बनता है। जैसे 2/10, 0.2, 5/100, 0.05, सिंपल। तो ये है आपका डेसिमल। अब डेसिमल तो आप ऐसे समझ गए कि ये डेसिमल है। डेसिमल का आप जोड़ घटाव गुणा भाग जानते हो या नहीं जानते? जानते होंगे। ये तो सिंपल है, आपने प्राइमरी बेसिक में पढ़ लिया होगा। जैसे कि 2.356, 6.568, 9.237, इसे जोड़िए, इसे जोड़िए, इसे जोड़िए, जो कैरी आए उनको आगे ट्रांसफर करिए और इसे जोड़िए। ध्यान रहे पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। सिंपल। अब क्या है, प्रोडक्ट कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे कि 2.389 इंटू 100। ध्यान रखिएगा, जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? 3238900। पॉइंट कितनी संख्याओं के पहले है? 1 2 3, 3 संख्या। तो यहां से 3 काउंट करना है पीछे से, 1 2 3। तो यहां पर आप पॉइंट लगाओगे। हाँ, ये है पॉइंट के बाद जो लास्ट में जो जीरो होती है उनका कोई औचित्य नहीं होता, इसलिए इनको आप लगाएं या ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये संख्या ऐसे होती, ये लास्ट में नहीं है, ये जीरो लास्ट डिजिट से पहले है, तो ये तो आपको लगानी है। ध्यान रखना, गलती मत कर देना। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं डेसिमल में, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। तो अब चलते हैं जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं डेसिमल से। ये तो नॉर्मल आपका बेसिक हो गया कि ये क्या था, डेसिमल क्या होता है या कैसे इसका जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है रिपीटेशन से। रिपीटेशन, तो अब हम पढ़ेंगे रिपीटेशन से क्वेश्चन। जो रिपीटेशन जो डेसिमल होता है वो कैसा होता है? जैसे कि 3.6666 और ये चलता जाता है, 9.6666 चलता जाता है, 3.3333। आप समझ गए होंगे, यानी कि इसका कोई अंत नहीं, ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। जैसे कि आप अगर 100 का डिवाइड 3 से करेंगे तो इसका ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? रिपीटेड डेसिमल हो गया। तो अब हम इनको पढ़ेंगे, इनको सोल्व करने का तरीका भी पढ़ेंगे। इनको कैसे सोल्व, इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, ये हम पढ़ेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है जैसे कि 3.6, तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे? तो ध्यान रखना, जो ये पॉइंट से जो पहली जो संख्या है इसको तो आपको अलग रख देना है, यहां पर प्लस। ठीक, अब जो ये पॉइंट के बाद की जो संख्या है 6, इस पर बार लगा देंगे। यानी कि अगर ये रिपीटेशन है, रिपीटेशन को बार शो करता है, ठीक है ना? बार का मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है। तो 6 जो संख्या रिपीट हो रही है, और जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं उतने ही नीचे 9 लगा देंगे। यहां पर 6 एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 9। अब इसको आप जोड़ लीजिए और आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट। आप यहां से जोड़ सकते हो। आपने जोड़ना तो फ्रैक्शन वाली क्लास में सीख लिया होगा, अगर नहीं सीखा है तो पहले आप फ्रैक्शन वाली क्लास जाकर देखें। तो 27 प्लस के 6 अपॉन में 9, और आपका यहाँ पर 33/9, ये आपका आ जाएगा, ये उत्तर आपका, ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो ये सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन इसमें 2-3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उनको करने की कैसे करेंगे? अब देखिए, अब तो ये आपने पढ़ लिया, आपको अब ये तो पता चल गया कि पॉइंट के बाद कोई भी, जैसे कि अब 9 9 है, 2 संख्याओं पर बार है, तो इसको कैसे करेंगे? 9 9 2 संख्याओं पर बार है तो नीचे 9, तो इसका तो 1 ही आ जाएगा, आ जाएगा, सिंपल।
ये आप फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लोगे ना। अब और क्या पूछता है, जैसे कि कर लो 0.399। अब देखिए दो संख्याओं पर तो बार दे दिया और एक संख्या बिना बार की, वो भी पॉइंट के बाद। इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना जो जिनके ऊपर बार है तो उनके नीचे तो उतना ही 99 आ जाएगा, और जो ये संख्या बिना बार की है उसको इसमें से घटाइए। इस पूरी को लिखकर उसको इसमें से घटा देंगे ये 3, और जितनी संख्याएं बिना बार के हैं उतनी ही नीचे 0 लगा देंगे। तो यानी कि एक संख्या बिना बार के है पॉइंट के बाद, तो वो एक 0 लग गया, तो इसका आ जाएगा 396/990। ऐसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे। और आपने पॉइंट से पहले कोई डिजिट हो तो वो आपने पढ़ ही ली है कि उसको हम जोड़ देते हैं। अब चलिए अब हम इसका पढ़ते हैं एडिशन कैसे करें। अब मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन ले लीजिए आप, 0.3 का बार प्लस 1.6 का बार प्लस 0.9 का बार। अब इसको कैसे करेंगे हम, देखिए 0.3, अब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो ना। इसके देखिए पहले तो आपको कंसेप्ट वाइज बता रहा हूं, फिर आपको एक बेस्ट ट्रिक दूंगा मैं जिससे आप इसे देखते ही कर दोगे। सिंपल, देखिए 0.3 क्या है, आप 0.3 को कैसे लिख सकते हो, 3/9। आप 1.6 को कैसे लिख सकते हो, 1 + 6/9। और आप 0.9 को कैसे लिख सकते हो, 9/9। तो जो ये 9 जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ये हमने फ्रैक्शन वाली क्लास में पढ़ लिया था। तो इनको जब डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 9 और 18 हो जाएगा, 18/9 और प्लस का 1, और ये उत्तर आ जाएगा आपका। यहां से आप इसे काट दोगे या फिर वैसे कर लोगे, 3। उत्तर आ गया आपका 3। अब इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, जो बेस्ट ट्रिक जिससे आप इसे आसानी से कर सको, तो वो देखेंगे अब। तो ये देखिए कि 0.3 ये बार है, तो इसको लिख दीजिए, पूरा खोलकर लिख दीजिए, 0.3333 लिख दिया, लिख दिया। अब यहां पर 1.6, तो 1.6 को भी ऐसे लिख दीजिए, लिखते हुए चले जाइए, बार को हटाइए, कैंसिल करिए बार को। अब यहां पर 0.99। अब आपको देख रहा है यहां पर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, देखिए 1, ये क्या है 3 और 6 9, और 9 9 18, यहां पर क्या है 18, आंसू लग गई 1 9, कैरी 1 लग गई ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 19, फिर यहां पर 19, फिर यहां पर 19 19 19, और यहां पर एक कैरी आपका 2, तो 2.999998, और इसका फिर एक्स पीरियड हम क्या लिख सकते हैं, तो लगभग 3, और उत्तर क्या निकल के आया था हमारा, यहां भी 3। तो आप समझ गए ना, यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा 3। तो आपको दोनों चीज समझ में आ गई। अब आप ट्रिक से भी कर सकते हो और आप कंसेप्ट वाइज भी कर सकते हो, लेकिन ये गारंटी है अब आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। तो अब इसका प्रोडक्ट देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट कैसे करें, यानी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई देखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए सपोज करिए 1.2 इंटू 0.9 करना है हमको, तो कैसे करें, ये रिपीटिशन वाला है, सिंपल तो आप कर ही लोगे, अभी डेसिमल में हमने पहले बता दिया है। तो अब कैसे करेंगे, 1 को प्लस, यानी कि पॉइंट से पहले 1 है तो उसको प्लस कर देते हैं। अब 2, अब 2 के नीचे, 2 के ऊपर बार है तो 2 के नीचे 9 लगा देंगे, सिंगल संख्या है तो सिंगल 9 लगाएंगे, और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसको ब्रैकेट में चेंज कर बदल लीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि 2/9 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसमें करते फिर जोड़ें तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि इसको एक ही मानना है, इसलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। अब यहां पर इसका मल्टीप्लाई 0.9 बार को क्या लिख सकते हैं, 9/9 इसमें कर दीजिए, और आपका ये हो जाएगा 9 9 और 11/9। ये आपने जोड़ना तो फ्रैक्शन वाली क्लास में सीख ही लिया होगा ना, तो अगर नहीं सीखा तो फिर फ्रैक्शन वाली क्लास में जाकर देखें। अब मैं यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि वो मैं पहले समझा चुका हूं। तो 11/9 और इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 9/9, और यहां से आप सिंपली इसका उत्तर निकाल सकते हो। तो ये था आपका डेसिमल, इससे अलग कुछ नहीं पूछता है। अगर आपको डेसिमल में कोई समस्या है तो इस वीडियो की ट्रिक्स के साथ इस वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो एक बार दोबारा देख लें। मैं गारंटी देता हूं आपका डेसिमल का कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। अब आगे के चैप्टर्स के लिए जुड़े रहें AKGS रिसर्च सेंटर से। धन्यवाद।